हरे कृष्णा। तो सही लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानना चाहेंगे। बहुत बार लोग भ्रमित हो जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ वो बलिदान दे देते हैं। फिर लक्ष्य तो प्राप्त हो जाता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप सभी देखें और आप अपनी राय भी इस पर दें, आप कमेंट साझा करें और निश्चित रूप से आप इससे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, जिससे आप सही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। लक्ष्य प्राप्ति में कभी कभी हम इतना ज़्यादा तेज़ी से भागते हैं कि हमें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था जो काफ़ी गरीब व्यक्ति था। एक दिन एक राजा के पास गया, राजा से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आप अगर कुछ दे सकते हैं तो कृपया करें, क्योंकि मेरा जीवन आधा से ज़्यादा मेरा जीवन गरीबी में बीत गया। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, यदि तुम उस कार्य को कर लोगे तो तुम जितना चाहो उतना तुम्हारी संपत्ति होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या करना होगा मुझे? राजा ने कहा एक शर्त है, तुम आज सुबह से लेकर शाम तक जितनी भूमि तुम माप सकते हो चलकर, वो सारी भूमि तुम्हारी हो जाएगी, तुम उसके मालिक हो जाओगे। व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, उसने सोचा मेरा तो जीवन बदल जाएगा, सुबह से शाम तक तो मैं बहुत सारी ज़मीन को माप सकता हूँ। और वह सुबह होते ही, सूर्योदय के समय ही वह निकल गया और बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा वह सोचा कि समय नहीं बर्बाद करना चाहिए मुझे खाने पीने में, और वह सुबह सुबह ही निकल गया। सुबह सुबह निकल पड़ा। वो चलते 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 धूप में, दोपहर में उसको पसीना आने लगा, थकान महसूस होने लगी। फिर भी उसने सोचा कि नहीं, मुझे अभी बहुत समय है संध्या का, संध्या होने में अभी मैं और सारी ज़मीनें माप सकता हूँ। और अपने थकान को, अपने भूख को, अपने प्यास को वह जो है उसके ऊपर उसने कोई विचार नहीं किया। उसकी अपेक्षा करते हुए फिर से वो निकल पड़ा और थकान के कारण उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं पा रहा है। भूख के मारे, प्यास के मारे उसका होठ और गला सूखा जा रहा है, फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। उसके मन में केवल एक लक्ष्य है कि मैं शाम तक कितनी से ज़्यादा ज़मीन माप लूँ, जिससे मैं उसका अधिकारी बन जाऊँ, मालिक बन जाऊँ, स्वामी बन जाऊँ। और इस प्रकार से वो चलते गया। संध्या समय तक पहुँचते पहुँचते उसको वापस भी जाना था, ये भूल गया। राजा का ये आदेश था कि शाम तक जितनी तुम भूमि वहाँ तक वापस माप सकते हो और मेरे पास आ जाओगे संध्या समय तक, संध्या होने से पूर्व तुम मेरे पास तक पहुँचोगे, उतनी सारी ज़मीन तुमको मिल जाएगी। उसको लगा संध्या होने में अभी समय है, अभी सूर्य तो डूबा नहीं है, अभी तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन इतने दूर तक निकल गया था वो ज़मीन मापने के लिए कि सूर्यास्त होने तक वो भागने लगा पीछे लौटने के लिए। भागते 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 भागते, चूँकि उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, सुबह से कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था, थकान के मारे उसका पैर लड़खड़ा रहा था। और ऐसा करते करते, भागते भागते वो देख रहा है कि सूर्य जो है अब डूबने वाला है, सूर्य डूबने वाला है। और इस प्रकार उसका हृदय की जो उनकी धड़कन थी वो बहुत तेज गति से भागने लगी और वो समझ नहीं पाया कि अब मैं वापस कैसे पहुंच पाऊंगा। अरे इस तरह से भागते भागते, घबराहट की वजह से वह इतनी तेजी से दौड़ने लगा। दौड़ते 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 वह पहुंच तो गया और कैसे कैसे गिरते पड़ते वो वहां पर जाकर, जहां से उसने ज़मीन को मापना प्रारंभ किया था, वहीं पर वह पहुँचते पहुँचते अपने मुंह के बल गिर गया। सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए कि वापस तो आ गया, सूर्यास्त के पहले इसने अपनी शर्त पूरी कर दी। लेकिन जब वहाँ पर जब राजा के सेनापति उसको जाकर उठाने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं तो उसकी आंखें बंद हो गई हैं और उसके मुंह से, नाक से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति जीवित है। तो कभी कभी हमारे इस भागा भागी के जीवन में हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह भूल जाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है,
स्वयं हम क्या अपने आप को समय दे रहे हैं? केवल एकमात्र लक्ष्य के पीछे भागने से आज अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपके परिवार से आप दूर हो गए, आपके समाज से आप दूर हो गए, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करके आप कर भी क्या सकते हैं? ऐसे बहुत लोग हैं इस संसार में जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपना जीवन की चरम सीमा पर वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जाकर जरा पूछा जाए उनसे, क्या वो प्रसन्न हैं? क्या वो खुश हैं अपने जीवन से? तो उनका उत्तर यही होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने स्वास्थ्य खो दिया है, आज उन्होंने परिवार खो दिया है, आज उन्होंने समाज को खो दिया है। यहाँ तक कि अपने आप के जो उनका आध्यात्मिक जो उनका एक अनुभव होता है, आध्यात्मिक स्तर पर जो अनुभूति होती है, उसे भी खो दिया है। तो कहते हैं व्यक्ति को पहले अपने बारे में अपना स्वास्थ्य देखना चाहिए, उसके बाद आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर समाज के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अंधाधुंध हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, समाज, परिवार सबका बलिदान दे दें और फिर हम लक्ष्य को प्राप्त भी कर ले, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। हरे कृष्णा।